Hello, good morning everyone and welcome to Extra Physics class. So this time I'm going to dictate another application of potentiometer, that is to measure internal resistance. So we know that potentiometer is a device which is used to measure internal resistance and to compare EMF of the cells. So last time I have explained how to compare EMF of two cells. Now this time I am going to measure the internal resistance using this potentiometer. General ये आपके practicals भी होते हैं. Okay. So to measure internal resistance, first of all, this is the basic circuit diagram. इसमें बाकी सिमिलर, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर सिमिलर है. दीज आर द टू टर्मिनल्स ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर, जिनके बीच में वी हैव एक्सटेंडेड ए 400 सेंटीमीटर वायर विच इज ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. दो एंड के बीच में हमने वायर यहाँ पे करी हुई है स्ट्रेच. देन नाउ वन एंड ऑफ दिस, फ्रॉम दिस एंड ए, one connection goes to this negative of ammeter first, then positive of ammeter with positive of battery, negative of battery with one end of rheostat, and central end of rheostat connected with a one-way key, and another end of key is connected to this terminal B. So ये आ गया A और B के बीच में connection, and A और B के बीच में. नाउ आपको यू हैव टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस. आपको किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है. तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल. ये जो सेल हम यूज कर रहे हैं, इसका जो इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, दैट इज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस. तो वी हैव टेकन ए सेल. सेल लिया हमने हुज पॉजिटिव एंड इज कनेक्टेड टू दिस टर्मिनल ए जो है वो सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ. और अब यहां से क्या हुआ, इस सेल के पॉजिटिव से ही वी हैव टेकन अनदर कनेक्शन विच इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस. हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एस लिया है, रेजिस्टेंस उसके साथ हमने कनेक्ट किया. और रेजिस्टेंस का सेकेंड एंड हमने एक अनदर की K2 उसके साथ कनेक्ट किया. इस की का सेकेंड एंड अगेन इट गोज टू द नेगेटिव ऑफ सेल, और सेल के नेगेटिव से ही अनदर कनेक्शन गोज टू गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस एंड दिस अनदर एंड ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू जोकी. सिंपल है हमारे पास. तो अब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जब ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, यहां से ये एंड ए पॉजिटिव ऑफ सेल के साथ और सेल का नेगेटिव जो है हमारा गैल्वेनोमीटर के साथ, गैल्वेनोमीटर का अनदर एंड रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस का अनदर एंड जोकी से. अब यहीं सेल के पॉजिटिव से एक और कनेक्शन गया, अनदर रेजिस्टेंस एस यूज किया है हमने उसके एक एंड से, और रेजिस्टेंस का सेकेंड एंड हमने एक और की K2 ली उसके साथ, और K2 का अनदर एंड अगेन बैक टू नेगेटिव ऑफ सेल, ये लिया. अब हम फर्स्ट इसमें क्या करेंगे, बाकी सारा ही सेम. नाउ हेयर हम क्या कर रहे हैं, ये कनेक्शन अभी हम यहाँ पे नहीं करेंगे. ये K2 की इज केप्ट आउट. ये जो है हम यहाँ पे इस गैप को फिल नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये जो है बॉक्स अभी रेजिस्टेंस हमारा आउट ऑफ इससे जाएगा. इसके यहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं होगी. तो बेसिकली पहले हम इस सेल की मेजरमेंट कर लेंगे जो हमने सेल यूज किया हुआ है यहाँ पे. तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कीप K2 की आउट ऑफ सर्किट. हम जो K2 की है उसको क्या करेंगे, हम सर्किट से आउट रखेंगे. ठीक है. तो सर्किट से यहां से इसको हमने ये कर दिया. तो जब हमने इसको यहां से इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया, अब क्या है हमारा सेल जो है दैट इज इन द सर्किट. नाउ मूव जोकी on the potentiometer wire.
and we will get बैलेंसिंग लेंथ. हम फिर बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन करेंगे. ओके, हमारे पास हमें सबसे पहले बैलेंसिंग लेंथ चाहिए. अब लेट हम मानते हैं, लेट L1 बी द बैलेंसिंग लेंथ. सेम पीछे वाले टॉपिक की तरह वही आएगा जब आप जो कि इसके ऊपर मूव करवाएंगे आपका दिस सेल इन द सर्किट. एंड नाउ आपने कांस्टेंट करंट मेंटेन किया रियोस्टैट से एंड देन यू आर स्लाइडिंग दिस जोकी ओवर दिस वायर. जब आपका जोकी वायर पे मूव कर रहा है तो किसी पॉइंट पे आपको बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा. तो लेट दैट L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ एंड X बी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, हर 1 सेंटीमीटर पे आपका रेजिस्टेंस X है तो आपको EMF मिल जाएगा. देन इस सेल का EMF आपके पास आ गया X L1I. दिस इज द EMF ऑफ दिस सेल. ये इस सेल का आ गया EMF. अब क्या है अब इसके बाद इस रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से हम यहाँ पे सर्किट में रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करेंगे. मींस अब ये जो गैप खाली था अब हम इसको फिल कर देंगे. नाउ फिल द गैप. अब हम क्या करेंगे, इस गैप को इंट्रोड्यूस फिल कर देंगे. क्या है, नाउ पुट द प्लग इन K2. नाउ पुट प्लग in key K2 and introduce resistance with the help of resistance S. अब क्या किया, हमने ये गैप फिल कर दिया. ओके, इसको जब हमने फिल कर दिया तो ये रेजिस्टेंस जो है इसकी वजह से हमारे सर्किट में क्या आ गया, रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस दे दिया हमने तो अब क्या है हमारे पास, यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया. पहले ये सेल था, इसका जो भी था रेजिस्टेंस था. अब हमने यहाँ से ये रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर दिया. व्हेन वी यूज दिस रेजिस्टेंस S, तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा जब हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस दे दिया. तो रेजिस्टेंस देने के बाद क्या है, अब हम अगेन जोकी को स्लाइड करेंगे. जोकी को स्लाइड करके हम बैलेंसिंग लेंथ को ऑब्टेन करेंगे. हमारे पास किसी एक पॉइंट पे बैलेंसिंग लेंथ आएगी. लेट L2 जो है वो हमारे पास वहां पे बैलेंसिंग लेंथ आ गई. साथ में हमें पता है X इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ और I जो है हमारा यूनिफॉर्म करंट है. तो अब क्या हुआ, जब हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ आ गई तो क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस भी. अब पहले क्या था, पहले हमने EMF सेल का EMF लिया, लेकिन व्हेन वी इंट्रोड्यूस दिस रेजिस्टेंस, हमने एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस दिया तो अब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस प्ले में आया जिसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. तो अब क्या हुआ, रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर दिया. अगेन नाउ स्लाइड दिस jockey on potentiometer wire and obtain the balancing length. तो फिर क्या हुआ, ये करने के बाद now again slide jockey on wire and let L2 be the balancing length. L2 क्या आई हमारे पास, हमारी बैलेंसिंग लेंथ आ गई. तो L2 जब हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ आ गई, देन
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन एज, क्योंकि अब आपने रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करवाया तो अब EMF E हो गया सेल का। अब हमारे पास ये जो टर्म बन गई रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करने के बाद, दैट इज व्हाट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इट इज गिवन एज V इज इक्वल टू EL2X, नहीं हमारे पास ये, सॉरी यहाँ पे आ गया हमारे पास V आ गया XL2I, XL2, ये उल्टा लिख दिया मैंने, XL2I। X जो है आपका रेजिस्टेंस फॉर यूनिट लेंथ, L2 इज योर वेरेंसिंग लेंथ एंड I इज द कांस्टेंट करंट। तो E1 आया है, E आ गया था आपके पास, V आ गया था। नाउ डिवाइडिंग, लेट इट इज टू डिवाइड 1/2, 1/2। 1 था आपका E, दैट इज XL1I, और 2 है आपका V इज इक्वल टू XL2I। तो अब आपके पास आपका E अपॉन V, E अपॉन V, तो E अपॉन V आपके पास आ गया L1 अपॉन L2। ओके, देखो जब सेल किए थे यूज तो E1 और E2 था, लेकिन अब यहाँ पे जब आप ये इंट्रोड्यूस करोगे तो आपके रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा प्ले में, तो ये हमारे पास आया। अब ऑल्सो वी नो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल दैट इज E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। R जो होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किया है, S, so that's why I am going to write it as S. Now E upon V, E upon V की वैल्यू कितनी आई आपके पास, L1 upon L2, तो L1 upon L2 minus 1 into S. Knowing these values, you can find internal resistance of the cell. आपके पास यहाँ पे आ जाएगा आपका internal resistance. So this is all about the applications of potentiometer. So thank you students. Please keep on watching my channel, like my videos and subscribe it. Thank you.